वेलकम दोस्तों, मैं मोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बोर्ड में स्वागत करते हैं। आज हम आपको 8.2 का थर्ड पार्ट बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड 10वां का किताब एनसीईआरटी से आपको समझाने का प्रयास किए। इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट होता है और जितना भी क्वेश्चन है, इसको हम सरल तरीक़ा से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी ज़रूर शेयर करें। और इस जिसे हम आपको बता रहे हैं पढ़ने के लिए, यदि आप पढ़ते हैं तो आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस मतलब अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके लिए हमारा जितना भी वीडियो आता है उसको बारीकी से देखना है। अपने पास एक किताब, जैसे हम बोलते हैं, एक किताब, एक कॉपी, एक कलम रखना है और उसके बाद जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे से आपको नोट करना है ना। यदि आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल सरल तरीक़ा से समझ में आता है। यदि नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपकी समस्या को समाधान कर सकें। लेकिन यदि आपको अच्छा लगता है इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल ऊंचा रहे। देखिए, इसमें बचा था पार्ट 3 तक हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में करवा चुके हैं। हम 4 बता रहे हैं। यदि आपके पास किताब है तो पढ़िए। इसमें लिखा है, बतलाइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो करना है तो हम डायरेक्ट लिखे सत्य या असत्य बतलाएं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है साइन ए प्लस बी बराबर दिया साइन ए और साइन बी। यदि देखिए ये बराबर यदि हम 30 लेते हैं, क्या लेते हैं कि 30, ये आप लोग जानते होंगे साइन 30 बराबर होता है 1/2। कितना होता है 1/√2 प्लस होगा। यदि साइन यदि बी बराबर लेते हैं, कितना बी बराबर यदि 45 लिखते हैं 45, बी बराबर यदि लेते हैं 60, मान लीजिए 60 लेते हैं, बी बराबर यदि 60 लेते हैं तो देखिए बी बराबर 60 मतलब साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है √3/2। इसको जोड़िएगा तो होगा 2 और 1 + √3 होगा। अब देखिए मतलब ई RHS है और LHS। देखिए यदि यहाँ धरते हैं 30 और यहाँ धरते हैं 60 तो कितना होगा साइन 90। साइन 90 का मान होता है 1। क्या आपको बराबर दिख रहा है? साइन A + B, ए बराबर मान 30 तो यहाँ लिखेंगे 30, बी बराबर 60 तो यहाँ लिखेंगे 60 और साइन 30 + 60 हो जाएगा 90 और 90 साइन 30। साइन 90 का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है 1। तो 1 बराबर इतना बराबर दिया है जो होता है, तो नहीं बराबर है नहीं, तो इसको मानेंगे क्या असत्य, है ना। ये हो जाएगा असत्य। आशा करते हैं इसको आपको सरल तरीक़ा से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। यदि आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं तो मान लीजिए कि माना कि ए बराबर 30 और बी बराबर 60, तो देखेंगे LHS बराबर इतना जोड़ के इतना लिखेगा और RHS बराबर इतना आता। दोनों RHS और LHS बराबर नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। आइए हम अब लिखा थीटा के में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। लिखा साइन में वृद्धि होने पर, जैसे साइन 0 का मान कितना होता है बताइए? साइन 0 का मान होता है 0 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं? और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और साइन 90 का मान कितना हो जाता है 1। इससे क्या पता चल रहा है? देखिए साइन 0 यदि लिखा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, है ना, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि साइन 0 बराबर साइन थीटा बराबर यदि 0 लेते हैं तो इसका मान होता है 0 और साइन 30 लेते हैं तो इसका मान होता है 0। साइन 45 लेते हैं तो 1/√2, है ना, और साइन 90 लेते हैं तो 1/2। तो इससे क्या देख रहे हैं कि यदि 0 रखते मतलब थीटा बराबर यदि 0 रखते थे 0, साइन 30 बराबर रखते थे 1/2, मतलब बढ़ते जा रहा है ना। ये 0 से बड़ा ही 1/2, 1/2 से बड़ा 1, है ना, आधा से बड़ा 1 होता है। तो इससे क्या देख रहे हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। क्या होगा? सत्य हो रहा है ना, सत्य। अगला ये देखिए, लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में के मान में भी वृद्धि होती है। अब ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी, यदि थीटा बराबर यदि 0 लेते हैं तो थीटा बराबर यदि 0 लेते हैं तो कॉस थीटा बराबर कॉस 0 बराबर होता है 1। कितना होता है 1, यहाँ लिखिएगा 1। और देखिए, और साइन थीटा बराबर यदि 90 लेते हैं, कितना लेंगे 90, तो यहाँ होगा कॉस 90 बराबर होता है 0। तो इससे क्या देख रहे हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, मतलब 0 है तो मान होता है 1, यदि 90 है तो 0। इससे क्या देख रहे हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में मतलब घट रहा है, लेकिन इसमें लिखा वृद्धि हो रहा है। सही है गलत? क्योंकि देखिए कॉस 0 बराबर 1, कॉस 0 बराबर 1 और कॉस
90 बराबर 0, मतलब 0 के बढ़ाए 90 में तो 1 से कन्वर्ट हो गया 0 में। तो जो कथन है आपका क्या है, 0 में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं हो रही है, मतलब कि औसत कितना होगा, औसत। अब लिखा देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। यदि आप कुछ भी मान मानते हैं, मानिए यदि हम थीटा बराबर 0 मान लेते हैं, कुछ भी लिखा है, क्या लिखा, सभी मान, थीटा के सभी मान यदि 0 मानते हैं तो हो जाएगा 0 और ई को हो जाता है 1, तो आपस में बराबर है, बराबर नहीं है, तो इसको लिखेंगे, इसको भी औसत। अब देखिए a बराबर 0, a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, कहने का मतलब अपरिभाषित है। तो आप लोग क्या जानते हैं कि कॉट 0 का मान कितना होता है, बताइए, कॉट 0 का मान कितना होता है, कॉट 0 का मान अपरिभाषित, क्या होता है, अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित, मतलब थीटा कॉट 0 बराबर होता है इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित, ती भी सत्य। आशा करते हैं कि आपको यह बिल्कुल सही तरीक़ा से हमको समझाने का आपको प्रयास किए हैं, है ना। 8.2 आपका समाप्त हुआ, और इसको यदि आप शुरू से देखे होंगे तो आपको बिल्कुल सही तरीक़ा से समझाने का हम प्रयास किए हैं, और आशा करते हैं आपको जितना भी हम समझाए आपको समझ में ज़रूर आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो डिस्क्रिप्शन में उसका हम वीडियो लिंक करवा रहे हैं, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा, ताकि उसके बाद इसको देखिएगा, मतलब कि जितना भी निचोड़ ज्ञान होता है, मतलब 8.2 का NCERT 8.10 का कोई भी किताब हो, है ना, 8.8 त्रिकोणमिति कोई भी बुक हो, आप जितना हम बताए हैं इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। चाहे आप कोई भी किताब उठाएं, धरती पर कोई भी किताब हो, देखिए NCERT जो कि 8.2 का सवाल हो, और जितना हम बता चुके हैं उतना में कोई भी सवाल बन जाएगा, कोई भी बुक का हो। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो बिल्कुल सही तरीक़ा से समझ में आए। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।